2023 में अगर साइंस का पेपर देना है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 4 बहुविकल्पी प्रश्न जरूर पढ़ के जाना होगा। ये 4 प्रश्न जो कि बहुविकल्पी हैं और ये साइंस केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को पेपर में पढ़कर जाना है, जो कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा है। सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या दिया जाएगा कि एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके हमें वहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये देखिए पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न की बारे में बात करते हैं हम कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, जिसमें से इससे रिलेटेड आपको पेपर में कितने 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से प्रश्न कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम बताइए। अब धावन सोडे का रासायनिक नाम बताइए, जिसमें से आपको देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड, अब नंबर बी ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर नंबर सी ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट और फिर दिया नंबर डी ऑप्शन पर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम बताना। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा। अब देखिए, इसका जो धावन सोडे का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट ये आपका सही हो जाएगा। अगर ये पेपर में अगर प्रश्न आ जाए तो सिर्फ आप लोग सोडियम कार्बोनेट को ही सही करिएगा, क्योंकि ये ठीक है सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको समझिए कि धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है। और यहाँ पर आप लोग समझिए, देखिए लिखा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए प्रश्न कई बार देखिए पूछा गया है। ये वाला देखिए प्रश्न कि धावन सोडे का रासायनिक नाम 2014, 15, 16 साथ ही साथ में ये 2022 में भी पूछा गया। इसीलिए हम सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आए हैं और उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जिनके 2023 में पूछे जाने की सारी संभावनाएं। ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके बोर्ड में ना पूछा जाए। तो सारे के सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनकी 2023 में पूछे जाने की सारी संभावनाएं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी देखिए बहुत पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। अब हम इसका यहाँ पर देखिए आपको फार्मूले 4 सूत्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको बताना है कि जो धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया है NaHCO3, फिर नंबर बी ऑप्शन दिया है CaOCl2, फिर नंबर सी ऑप्शन दिया है Na2CO3.10H2O, फिर दिया NaOH दिया है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया। यहाँ पर देखिए अब इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ये भी प्रश्न देखिए बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही पूछा जाता है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 को देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है 0, नंबर बी ऑप्शन दिया है 1 और नंबर सी ऑप्शन दिया है 7, नंबर डी ऑप्शन दिया है 14, मतलब 14 ऑप्शन दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 को सेक लीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और 4 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। लास्ट प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल को अगर हमें जीवाणु रहित करना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे। यदि ये प्रश्न नंबर 4 हो गया आपका कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणु रहित को जब हम पेयजल को जीवाणु रहित करेंगे तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2।
अब ये जहाँ पर भी दिया हो वो आपका सही हो जाएगा। अब नंबर ए ऑप्शन में दिया है कि CaOCl2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, उसमें भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।